हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मैंने कल की वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया था कि नवोदय में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे। ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इस समय आज हम इस वीडियो में संख्या एंड संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम के चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें हम नंबर को डिस्क्राइब करेंगे तथा नंबर के कितने प्रकार होते हैं उसको भी जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम नंबर एंड नंबर सिस्टम। दोस्तों, बात करें हम नंबर की, तो नंबर हम किसे कहते हैं? नंबरों से पहले हम डिजिट जाने, अंक। अंक क्या है? अंक वे अंक हैं, ये गणितीय मूल संक्रियाएं में 10 होती हैं। जहां गणित में इन्हें हम 10 मानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हमारे गणित में 10 माने जाते हैं। एक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर हम नंबर की बात करें तो इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनती है? संख्या। इन्हीं से मिलकर हमारी संख्या। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 144 लिखा है। तो 144 कितने अंकों से मिलकर बनी? 3 अंकों से। एक हो गया 1, 4 और 4, 3 अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या वे में जहां पर अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनाई जाती है। तो अंक हमारे 10 होते हैं, 0 to 9। अब बात हम करें नंबरों की टाइप्स की, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो पहला प्रकार है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में वे संख्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में गिनने के काम आती हैं। जिससे आपको बता दिया जाए दोस्तों, कोई भी संख्या लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनाइट तक, एक से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये भी डिफिनीशन हो सकती है। मतलब एक से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्त जो देख सकते हैं, हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। अगले हम संख्या की बात करें तो वह है होल नंबर। होल नंबर की बात करें तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्या है जिनमें हम प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दें। जैसे यहां पर आपको दिया जाए, इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक। इसे हम अनंत तक कहते हैं। अनंत, एक से अनंत तक। हम एक से अनंत तक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसमें 0 जुड़ जाए तो वो क्या हो गई? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर मतलब एक से अनंत तक, जिन्हें हम दैनिक जीवन में गिनने का काम करते हैं। और होल नंबर में हम जीरो जोड़ दें तो जहां पर सबसे छोटी नेचुरल नंबर,
सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको बताना है सबसे छोटी क्या 1 है। और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह है 0। आप इसे राइट भी करते जाइएगा, आपको काम देगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सबसे छोटी नेचुरल नंबर है 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब हम अगली नंबर की बात करें तो अगली नंबर है हमारी है ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करें तो हम इसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की बात करें तो इसमें हम जिनमें 2 का भाग ना जाए, जैसे आपको कोई संख्या दी जाए 123, क्या ये 2 से कट रहा है? आप कहेंगे ये 2 से भाग इसका नहीं जाता। जैसे 2 1 2 2 छंग 12 0 3 1, यहाँ पर हमारा शेष क्या बच रहा है 1। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो हम उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 123 135 53 55, इस तरह हम कर सकते हैं। अब हम अगली संख्या की इसी में बात करें तो वह है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या को हम वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जिनमें 2 का भाग चला जाए, वो हमारी सम संख्या है। एग्जाम्पल में हम जैसे ले आपको 122 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जैसे 2 छंग 12, यहाँ पर 2 2 1 के 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 61 आया अब हमारा भागफल क्वॉशेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे डिवाइड हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं एक इवन नंबर है। तो इसे हम जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इनफिनाइट तक, इसको भी हम अगर करें तो ये होगा 1 3 5 7 9 11 13। इसका हम जो बताएं कि आपको कैसे पता चले कि एक विषम संख्या है कि एक सम संख्या है, तो आपको ध्यान देना है कि जो इसका इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, इसका ध्यान देना 1 3 5 7 9, जिसकी भी संख्या के अंत में हो 1 3 5 7 9, समझ जाना क्या है वो ऑड नंबर विषम संख्या। जैसे यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो आप कह सकते हैं कि एक इवन नंबर है, वो विषम संख्या है। यहाँ पर इवन नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 4 6 8 0, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में 0 4 6 8 0 है तो वह है संख्या इवन नंबर, सम संख्या है। तो इसी में हम अब आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक होती है हम उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर इकाई अंक होगा 1 3 5 7 9, यह हो गई हमारी विषम संख्या। और सम संख्या की बात करें तो इकाई अंक अगर हमारे 0 4 6 8 0 है तो वह संख्या सम संख्या है। अब इसी में हम अगली संख्या की बात करें तो वह है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों वे संख्याएं हैं जिनमें
स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। जैसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जिसे आपको एग्जाम्पल में लिए 5। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे कि इसके 2 खंड बनते हैं, एक हो गया 1 और एक हो गया 5। मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया स्वयं। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त इसके और गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब आपको दूसरी संख्या जैसे मिलेगी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड होगा। जैसे आपको यहाँ पर 4 दिया है एग्जाम्पल में, तो देखेंगे इसके 3 खंड हो रहे हैं, एक हो गया 1, एक हो गया 4, लेकिन ये 2 से भी तो कहा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गई और ये एक अभाज्य संख्या हो गई। इसको हम लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह इनफाइनाइट तक है। और ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, ये भी इनफाइनाइट तक है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह हो गई अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड हो, वह हो गई भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 4 के हमने 1 और ये 4 से भी डिवाइड हो रही है, ये 2 से भी हो रही है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब हम अगली संख्या की बात करें तो वह है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या है कि जो धनात्मक संख्या और जीरो और परमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो इसके हम जैसे लिए, ये हो गई ऋणात्मक संख्या और ये हो गई 1, 2, 3, 4, इनफिनाइट तक माइनस तक, इनफिनाइट तक प्लस तक, तो इन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 है, ये हो गई पूर्ण संख्या, और ये हो गई नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, और इसमें ऋणात्मक संख्या जुड़ गई तो क्या हो गई, इंटीजर। तो इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर हो प्लस या माइनस, जैसे 18 है, ये एक इंटीजर है -18, प्लस का 21 हो, ये इंटीजर है, 0 है, ये भी इंटीजर है। लेकिन 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक मतलब संख्या है, ठीक ना, ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है 0। तो आपने इंटीजर को समझा कि ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, इंटीजर, पूर्णांक। अब हम दोस्तों अगली संख्या की बात करें तो वह है परिमेय संख्या। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो अभी आपको बताया
वह आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगली नंबर की बात करें तो वह है परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें, p बटे q के रूप में लिख सकें, और p q इक्वल टू इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, वह हमारी परिमेय संख्या होती है। रेशनल नंबर जहां पर हम p बटे q के रूप में लिख सके संख्या को, और p q इंटीजर पूर्णांक हो, और q इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो ना हो। जैसे एग्जांपल में 2/3, यहाँ पर आप देखेंगे यह अंश है, यह हर है। अंश को हम p कहते हैं और हर को हम q, तो p ये हो गया, p बटे q के रूप में भी हम इसे लिख लिए। और यहाँ पर देखेंगे कि p और q, तो ये 2 और 3 इंटीजर है, हमने आपको बताया अभी पूर्णांक है। और यहाँ पर q इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। और इसी में एक और दूसरी आती है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। और क्या होगा, p q इंटीजर ना हो, पूर्णांक ना हो, और जिसमें होगा g q इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में लिए अपरिमेय संख्या क्या, जैसे 2/0, यहाँ पर 2 देख सकते हैं कि p बटे q के रूप में तो लिखा है, लेकिन इसमें नए पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, दोनों क्यों नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, जीरो है। हम इसे हम p बटे के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने बताया p के बटे क्यू में, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2/0 का जीरो। जीरो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन 2 और 0 का इसका मान क्या होता है, अनंत, इसका भाग नहीं जाता, इसलिए ये हो गई अरेशनल नंबर। अगर 0/2 होता तो इसका इसे हम कह सकते थे परिमेय संख्या, लेकिन अगर 2/0 है तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते। अगले टॉपिक की बात करें तो वह है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है क्या, संख्या पद्धति को हम संख्या को व्यवस्थित करने में करते हैं। पहले जैसे किसी हम संख्या को लिए 125, तो हम इसे 125 क्यों पढ़ते हैं, एक सौ पच्चीस क्यों पढ़ते हैं। इसे हम कह दें कि 1,25,000, 1,25,00,000 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से हम इसे 100 ही पढ़ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। ये हमारे 3 टाइप्स के होती हैं। ये पहला है हमारा भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली की दोस्तों बात करें तो वो होगी, इससे हम जो व्यवस्थित तरीके से लिख सकें, इसका शुरू होता है इकाई, फिर आता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
आप इसे नोट करते जाइएगा। करोड़, 10 करोड़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह हम आते जाते पढ़ते रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल में जैसे लिए जाए, आपको क्या, आपको 12 करोड़ 53 लाख 63,864 की बात की है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप जैसे इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? आप इस तरह कॉलम बना लेंगे। आपको समझाने के लिए हम कॉलम बनाए, आपको वहां पर मल्टीपल चॉइस के हिसाब से अब किससे पूछा जाएगा कि इसे हम क्या लिखें, तो आप बताएंगे इसे 12 करोड़ 53 लाख 63,864। जैसे यहाँ पर आपको, जैसे इकाई में आप क्या कहेंगे, जैसे 4 है, फिर 6 दहाई में है आपका, और 8 सैकड़ा में है, 3 आपका हजार में है, 6 आपका 10,000 में है, लाख 3 में है, और 5 10 लाख में है, 2 करोड़ में, 1 10 करोड़ में। तो आप इसे पढ़ेंगे 12 करोड़ 53 लाख। आपको दोस्तों 1 से 100 तक की शब्दों में लिखना जरूर आना चाहिए, नहीं आपका गलत हो सकता है। 12 करोड़ 53 लाख 63,864। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 12 करोड़ 53 लाख 63,864। तो ये हो गई हमारी पूरी क्या, भारतीय संख्या प्रणाली। इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप इसे बोलेंगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, इस तरह ये चलती जाएंगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह की संख्या दी जाएगी, आपको पूछेंगे शब्दों में क्या लिखिए, फिर अंकों को दिए रहेंगे, आपको शब्दों में लिखिए, जो सही हो उसको आंसर दीजिए। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप हमको दूसरी प्रणाली की बात करें तो वह है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश संख्या प्रणाली अंग्रेजों द्वारा दी गई प्रणाली। अंग्रेजों द्वारा दी गई प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ब्रिटिश द्वारा दी गई, मतलब अंग्रेजों द्वारा दी गई, इसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजों ने अपनी संख्या प्रणाली बनाई थी, और उसमें अंग्रेजों ने बताया था कि इसे हम पढ़ेंगे इकाई, फिर बताया था कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ध्यान देना लाख नहीं 100,000 आएगा, फिर आएगा लाख,
10 लाख, 10 लाख, फिर आपका आएगा 100 लाख। और दोस्तों फिर इसके बाद आएगा करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर आएगा मिलियन, मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आपका आएगा 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद आता है बिलियन। पहले मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आपका आता है बिलियन। तो आप इसे भी ध्यान में रखना। तो अब आपको जैसे एग्जांपल में लिए 125 लाख 464,285। आप बोलेंगे कि 125 क्यों बोलते हैं, 100, 250, 200, 100 तो यहाँ हम बोलते हैं, हम 100 यहाँ क्यों बोल दिए? नहीं, इसका एक वो होता है 125 लाख। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर जैसे इकाई के स्थान पे हम 5, दहाई के 8, सैकड़ा में 2, और हजार में लिखेंगे 4, 10,000 में लिखेंगे 6, और 100,000 में 4, लाख में 5, 2 और 1। इसे हम पढ़ेंगे 125 क्या लाख, फिर आपका आता है 500, 464, 464, 285, 464 क्या होगा, 1000, 285, 85, इसे हम 85 भी बोल सकते हैं, दो शब्दों में लिख सकता है 85 और 85। तो यहाँ पर हम जैसे आपको पढ़े 125 लाख, अगर वो लाख में है तो लाख, करोड़ में है तो करोड़, और अरब में है तो वो, मिलियन में है तो मिलियन, बिलियन में है तो मिलियन। तो इसे हम पढ़ेंगे 125,464,285। तो हमने आपको भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली बताई। आप इसे क्वेश्चन करें अगर इसके हम, आपके पास क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपसे कि बताओ 1,03,15 को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। आपके पास ऑप्शन में हो जाएगा 1, 0, 0, 3, 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर ध्यान देना 3 जीरो है, बी नंबर हो जाएगा 1, 0, 315, और सी नंबर आपको हो जाएगा 1, 3, 1, 5, और ये डी नंबर आपका हो जाएगा 1, 3, 1, 5। आप यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 1,00,000, आप 1,00,000 लिखिए, 315, 315 लिखिए, फिर आप इसको काउंट करिए। क्या पूछ रहा है, भारतीय संख्या प्रणाली पूछ रहा है, तो आप इसे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहाँ है, हजार आप 0 लिखेंगे, फिर 10,000 0 लिखेंगे, फिर लाख, कहाँ था 1,00,000, तो यहाँ पर 10,000 और
1000 कहाँ जीरो में चला गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर देखो ये है, आप कभी भी ये मत सोचना कि ध्यान देना, सवाल को पढ़ लेना और 3 जीरो मत लगाना। इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आ जाते हैं, तो जरूर क्वेश्चनों को पढ़िए तथा बहुविकल्पियों को भी अच्छे से देखिए। तो हमने आपको क्वेश्चन कराया, हम आपसे समझ गए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली संख्या प्रणाली की बात करें तो वो है रोमन संख्या प्रणाली। रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम की बात करें तो ये भी एक संख्या प्रणाली है, और इसमें हम संकेतों के द्वारा, जैसे आप किसी भी संकेत को लेते हैं, ये क्या है, आप इसे कहते हैं त्रिभुज है, कहते हैं ट्रायंगल है, ये क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है, ये क्या है, आयत है। इस तरह आप संकेतों के माध्यम से करते हैं। इसी तरह एक रोमन संख्या भी है, इसे भी हम संकेतों, जैसे एक को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आई, दो को हम क्या लिखते हैं, डबल आई, तीन को हम लिखते हैं 3i, और 4 को हम लिखते हैं i और v, और 5 को लिखते हैं हम v, ठीक, और 6 को लिखते हैं हम b और i, 7 को लिखते हैं b i i, 8 को लिखते हैं हम v i i, और 9 को यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको 8 को जो हम कह दें वो होगा v i i। यहाँ पर 9 की बात करें, 9 की बात करें तो 9x, 10 का हो जाएगा xx। तो आपको जैसे बता दिए, फर्स्ट का i हो गया, तो हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिया आई 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 आई, 4 बार भी आई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान देना यह हमारी रोमन संख्या प्रणाली पर फॉलो नहीं करता कि हम किसी भी अंक हो, चाहे आई नहीं कोई भी अंक हो, संकेत हो, उसे हम 4 बार नहीं लिख सकते, वो केवल 3 तक ही मान्य है। इसलिए हम 5 में से 1 घटाया, 5 को हम कहते हैं v, और 1 घटाया, हमने उसको 1 पहले रख दिया, तो ये हो गया i भी 4। इसी तरह आप देख सकते हैं 10 को हमने x रखा और 9 को हमने 1 घटा दिया, तो क्या हो गया 9। इसी तरह 11, फिर 20 को xx, 30 को हो जाएगा x x x, 40 को हम x x x x नहीं लिख सकते, क्यों, हमने आपको बताया कि 3 से अधिक हम नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गई, ये होगा, हमने 50 को कहते हैं L, ये हो गया X और L। यहाँ पर हम 100 को बोलते हैं C, 500 को बोलते हैं D, और 1000 को बोलते हैं M। तो हमने आपको रोमन संख्या प्रणाली बताई कि उसमें हम संकेतों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। एक को आई, आप इसे याद करें, मेन आपको याद कर लेना है, जैसे एक को आई कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 को याद कर लीजिए, फिर आप 10 को याद कर लीजिए, फिर आप ये जितने भी लिखे इधर के, आप इतना याद कर लीजिए, आपको बनाने आ जाएगी कि एक आई है, 2 को हम डबल आई कर देंगे, 3 को ट्रिपल आई, अब 5 का भी पता है तो आप 1 घटा दीजिए, आई भी, इनको आप याद भी करेंगे 1 से 20 तक, आप समझ लीजिए आपको 1000 तक आ जाएंगे रोमन। 1000 के बाद भी जा सकते हैं आप, 2000 है, आपको एम 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 करना है, 3000 है, एम 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 करना है। इस तरह आती है आपकी रोमन संख्या प्रणाली। तो हमने हम आप समझ गए होंगे कि हमारी जो नंबर सिस्टम है, हम उसको व्यवस्थित तरीके से लिख सकें अंकों को, संख्या को, तो वह हमारी नंबर सिस्टम है।
और नंबर सिस्टम हमारी तीन होती हैं। एक हो गई भारतीय संख्या प्रणाली, दूसरी हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, और दोस्तों तीसरी हो गई हमारी रोमन संख्या प्रणाली। तो हमने भारतीय संख्या प्रणाली में भी बताया आपको कि उसे किस तरह लिखते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी बताया, और रोमन संख्या भी प्रणाली में आपको बताया। अब हम आपको कल की वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तथा जितने भी सूत्र हैं, फार्मूलाओं को हम पहले डिस्कस करेंगे कि 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के क्या फार्मूला है, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, उत्तरवर्ती संख्या क्या है, स्थानीय मान क्या है, जाति मान क्या है, आदि सभी की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में, लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आपको यूजफुल वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।